अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फ्री डेसिमल्स करेंगे। इससे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो डेसिमल नंबर की है। डेसिमल्स आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। यानी कि जो डेसिमल्स होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं जिनके पास डिनोमिनेटर होता है विद द पावर ऑफ 10, यानी पावर उनकी 10 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4, 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 बाहर आएगा और 1 हमारे पास डिवाइड में आएगा। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, इस वजह से हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया और उसके बाद हमने 1 के साथ 0 लिखा। अब उसके बाद 4 to the 8 ये डिवाइड हो जाएगा। 4 to the 8, 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 2 बाकी बचे। पॉइंट का एक और 0 लगा इसके साथ और 4 5 द 20, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.25 आई। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल। Terminating decimal are decimal that have finite number of digits after the decimal point। यानी कि जो टर्मिनेंट डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल्स होते हैं जिनके पास पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स होते हैं। यानी कि जिनको फाइनाइट का मतलब जिनको हम गिन सकते हों, काउंट कर सकते हों, फाइनाइट्स नंबर डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को यहाँ पर भी हमने 4 को डिवाइड किया 1 से तो 4 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा। और इसी तरह हमने 1 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया। 4 to the 8, 2 बाकी बचा। 10 में से 8 को जब माइनस किया तो 2 बाकी बचा और पॉइंट का एक और 0 लगा तो 20 हो गया। तो 4 5 द 20, यानी कि ये पूरा हमारे पास कैंसिल हो गया। और जो इसमें आंसर आया तो उसमें फाइनाइट डिजिट्स आ गए, यानी कि हमें पता है कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स आए हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उसमें सेम यही चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स डेट विच हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनके पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं आफ्टर डिजिट्स, यानी डिजिट के बाद इनफाइनाइट नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 को हमने डिवाइड किया जब 1 से तो 1 बाहर आया, 1 डिवाइड में आया, 6 बाहर आया तो 6 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया। 6 1 द 6, तो 10 में से जब हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास 40 बाकी बचा। 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 36 आता है। 6 6 ज़ा 36, तो हमारे पास ये क्या हो गया कि 40 में से जब 36 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 4 बाकी बचा। फिर पॉइंट का एक और 0 लगा, फिर 40 हो गया तो इसको अगेन 6 6 ज़ा 36 कर दिया, अगेन 4 बाकी बचा। तो इस तरह हमारे पास ये नंबर चलते रहेंगे, यानी कि फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर होंगे। डेसिमल्स के बाद इनफाइनाइट नंबर होंगे तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करेंगे रिक्योरिंग डेसिमल्स की। रिक्योरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट्स इन इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इज़ कॉल्ड आ रिक्योरिंग डेसिमल्स। यानी कि जो ये रिक्योरिंग डेसिमल्स में क्या होंगी, बार बार जो डिजिट्स पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो बार बार रिपीट होंगे, यानी सेम डिजिट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 है तो 1/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है 1 से, 1 तो नहीं आता, इस वजह से हमने पॉइंट लगाया, 0 लगाया। तो फिर क्या होगा, 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस किया 1, अगेन पॉइंट का 0 लगा, 3 3 द 9, अगेन 1 आया, 10 में से जब 9 को माइनस किया अगेन पॉइंट का एक 0 लगा। तो हमारे पास यानी 10 में से 9 को माइनस किया तो 1, यानी कि 0.333। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो हमारे पास सेम डिजिट्स आते रहेंगे। यही चीज़ हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल कहलाती है। स्टूडेंट्स, यूनिट 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमने अब बताना है कि इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स यानी गलत कौन सा है। 0.5 इक्वल टू 50/100 यानी कि 0.5 जो है वो 50/100 के इक्वल है या फिर 50/100 इक्वल 0.5 के लेफ़्ट राइट के इक्वल या राइट लेफ़्ट के इक्वल है या नहीं है, हमने ये बताना है। हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड को यानी 50/100 को। अब देखिए हमने अगर 50/100 को हमने अगर डिवाइड कर रहे हैं, हम 0 से 0 कैंसिल हुआ और हमारे पास 5/10 बाकी बच गया। फिर 5 × 5 5 × 10 1/2 1/2 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.5 यानी कि हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल हैं यानी कि ये ट्रू हुआ। सेकंड है हमारे पास 137/10 इक्वल टू 1.37 यानी कि यहाँ पर भी हम देखेंगे राइट और लेफ़्ट इक्वल हैं या नहीं हैं। हमने यहाँ पर जो लिया वो हमने लिया लेफ़्ट हैंड साइड को। 137 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर आया 137 को जब डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास 10 बाहर आया और 137 डिवाइड में आया। 10 1 × 10 3 बाकी बचा, 7 ऊपर से लिया 10 3 × 30 और 7 से 0 को माइनस किया तो 7 बाकी बचा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, पॉइंट लगाया 0 लगाया 10 7 × 70 यानी कि 13/7 यानी कि हमारे पास ये 13/7 आ रहा है और दूसरी तरफ हमारा 1.37 है यानी कि राइट लेफ़्ट के इक्वल नहीं है, तो ये गलत फॉल्स हुआ। 345% इक्वल टू 3.45 यानी कि 345 जो परसेंट है वो इक्वल होता है 3.45 के, बिल्कुल इक्वल होता है। कैसे इक्वल होगा? अब यहाँ पर हम लोग लेंगे 3.45 को यानी कि राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास पॉइंट यानी कि जब हटेगा तो ये डिवाइड होगा 100 से और हमारे पास ये मल्टीप्लाई भी 100 से होगा, 100 तो 100 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बाकी बचेगा 345% यानी कि ये ट्रू है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आता है 3/17 गिव्स अ टर्मिनेट डेसिमल। जो 3/17 है वो टर्मिनेट डेसिमल है नहीं, 3/17 टर्मिनेट डेसिमल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही हैं, वैल्यूज़ बच रही हैं, नहीं ये पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज डैश यानी 24 यानी कि जो 23 है वो राउंड ऑफ होकर 24 के इक्वल होगा। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू डिजिट्स होगा यानी 6 7 8 9 जो भी होगा तो हमारे पास वो नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल होगा यानी कि 24, और अगर 5 से कम होगा तो वही वैल्यू रहेगी। ये हमारे पास 6 है, 23.69 यानी 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इस वजह से ये 24 के इक्वल हो सकता है राउंड ऑफ होकर। ठीक है।